हेलो दोस्तों, जेएमपी मैथ क्लासेस में आपका फिर आज दोबारा स्वागत है। तो चलिए आज हमारा जो है एचसीएफ एलसीएम का लेक्चर 4 होने वाला, यानी इसके पहले 3 लेक्चर हो चुका है, 3 वीडियो बन चुका है, आज चौथा वीडियो इस पर बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। हमारा एचसीएफ एलसीएम का सवाल और जो भी सवाल होगा वो कहीं ना कहीं आया हुआ सवाल है, खास करके रेलवे एसएससी का सवाल आया हुआ है। तो जल्दी से आप मेरे चैनल से जुड़िए और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से हो सके तो बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप लोगों को हमारा नोटिफिकेशन जल्दी से पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर देखिए, बोलता है कि 3 संख्याओं का एचसीएफ 12 है, यदि वे 1, 2, 3 के अनुपात में है तो संख्याएं क्या होगी। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन जो है आपका जो है आरआरसी गुवाहाटी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए कैसे बनेगा। आपको याद रखना है कि देखिए संख्या जो है ना 1, 2, 3 के अनुपात में है। ध्यान से समझिएगा कि 1, 2, 3 के अनुपात में है और इसका एचसीएफ 12 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों संख्याओं में 12 मौजूद है और तीनों संख्या में 12 इसका गुणज है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये सबको 12 से गुना कर देना है, ठीक है। और 2 गुना 12 कर देंगे और 3 गुना 12 कर देंगे। तो ये एक हो जाएगा हमारा 12, 24 और 36, ये हमारा आंसर होगा, यानी 12, 24, 36। और देखिए ऑप्शन नंबर अगर ए बोला जाए, बी बोला जाए, सी बोला जाए और डी बोला जाए तो सी में हमारा आंसर है और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो चलिए ठीक है। तो चलिए उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन पर हम लोग अब आते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारे स्क्रीन पर है, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए बोला गया है कि 2 सअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 221 है, तो उसका एलसीएम क्या होगा। पहले भी ये बात आप बताइए कि सअभाज्य संख्या, जिसको हम लोग अंग्रेजी में को प्राइम नंबर के नाम से भी जानते हैं, तो को प्राइम नंबर क्या होता है, सअभाज्य संख्या, ठीक है। चलिए तो सअभाज्य संख्या का क्या गुण है कि संख्याओं का वैसा जोड़ा जिसका एचसीएफ 1 आए उसको हम लोग बोलते हैं सअभाज्य संख्या। संख्या कुछ भी हो लेकिन संख्याओं का जोड़ा जो होना चाहिए उससे कुछ भी कॉमन ना निकले, यानी उसका एचसीएफ 1 आए, वैसे संख्याओं को हम लोग सअभाज्य संख्या कहते हैं। और सअभाज्य संख्याओं का जब एलसीएम ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो दोनों का जो गुणनफल होता है वही हमारा आंसर होता है। तो आप पहले बात देखिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है, 221 है। मान लीजिए कोई भी नंबर एगो ए और बी है, जब दोनों को गुना करते हैं तो 221 के बराबर आता है। अब बात यह आता है कि 221 तो ठीक है 2 संख्याओं का गुणनफल है, बट ये कौन सा सअभाज्य संख्या का गुणनफल है। तो आप इसको तोड़िए तो आप देखिएगा 13 गुना 17 जो है ये टूटता है, ठीक है। 17 तिया 51 के 1 हो गया और 17 और 5 चलिए 22 हो गया। तो यानी 2 संख्या a गुना b का जो रिजल्ट आया 13 गुना 17 करते हैं तो 221 आता है। और ज़रूरी है सबसे पहला बात कि यह संख्या सअभाज्य संख्या होना चाहिए, संख्याओं का जोड़ा जो है सअभाज्य संख्या होना चाहिए। देखिए 13 और 17 से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का अगर आप एचसीएफ निकालते हैं तो हमेशा 1 आएगा। तो ये क्वेश्चन के मुताबिक ये जो क्वेश्चन इसको फुलफिल कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जब इसका एलसीएम मांगा जाए तो एलसीएम जो है दोनों का गुणनफल ही एलसीएम होता है, यानी 221 ही इसका आंसर होगा। जब 2 सअभाज्य संख्याओं का गुणनफल दिया रहे और इसका एचसीएफ मांगे तो 1 और एलसीएम मांगे तो जो संख्या का गुणनफल है वही हमारा आंसर है। और ऑप्शन नंबर बी में देखिए 221 है, पहला में 1 है, तीसरा है एचसीएफ के बराबर और चौथा है ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी 221 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। चलिए अगला सवाल हमारे स्क्रीन पर क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है 2021 के एनटीपीसी में ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है, ठीक है। रेलवे के एनटीपीसी में ग्रेजुएट लेवल में ये क्वेश्चन आया हुआ है। बोलता है कि इन्हीं 2 क्रमागत धन पूर्णांक, यानी 2 क्रमागत धन पूर्णांक मतलब 2 कंजिक्यूटिव नंबर है जो कि पॉजिटिव इंटेजर के रूप में है और इसका जो है तो लगातार है। कंजिक्यूटिव मतलब क्रमागत का मतलब ये हो गया कि अगर एक x है तो x + 1 है, अगर एक 3 है तो दूसरा 4 है, अगर एक 4 है तो दूसरा 5 है, ठीक है। तो क्रमागत चलते हैं, माने एक के बाद एक, ठीक है। तो किन्हीं 2 क्रमागत धन पूर्णांक का
धन पूर्णांक x और x प्लस 1 है तो इसका एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ क्या है। यहाँ बोलता है कि दो क्रमागत धन पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर जो एक x है और एक x प्लस 1 है। अगर आप ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए, अगर आपको बोल दिया जाए 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, तो देखिए कोई संख्या से डिवाइड नहीं होगा तो सीधा आप 3 गुना 4 कीजिएगा तो 12 आंसर आ जाएगा। अगर आप 4 और 5 का एलसीएम आपसे मांग लिया जाए तो दोनों का गुणनफल यानी 20 हो जाएगा। उसी तरह दो क्रमागत संख्या अगर ये है तो अगर आप इसका एलसीएम निकालिएगा तो दोनों का गुणनफल ही इसका एलसीएम होगा जब दो संख्या क्रमागत के रूप में है। और देखिए हमारा ऑप्शन नंबर डी में ये क्वेश्चन का आंसर मौजूद है। ठीक है, तो आपको उम्मीद है आपको सब वीडियो सारा जो क्वेश्चन है समझ में एकदम आसान तरीक़ा से आ रहा होगा। एकदम इजी वे में समझना है और इस पर प्रैक्टिस करना है और जितना से जितना हो सके मैथ का आप प्रैक्टिस करते जाइए। मैथ खुद ब खुद आपका बढ़िया होते चला जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। आइए हमारा अगला सवाल है। अगला सवाल जो है ये बोलता है, और ये क्वेश्चन जो है अगला सवाल का जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है कहाँ आया हुआ है, तो एनटीपीसी 2021 के रेलवे के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। नहीं, हाँ एनटीपीसी 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए 2021 का ये क्वेश्चन है, यहाँ लिख लेते हैं 2021। ठीक है, एनटीपीसी का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 19 है और इसका एलसीएम के दो अन्य गुणनखंड 11 और 13 हैं, तो दोनों में से बड़ी संख्या क्या होगी। यही हमारा क्वेश्चन है और ये हमारा 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन यहाँ लिखा हुआ है। तो चलिए ऐसे प्रश्नों को कैसे जल्दी से चुटकियों में कैसे हल किया जाए। तो बोल दिया गया है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 19 है। जब देखिए एचसीएफ की बात बोला जाए कि दो संख्याओं का एचसीएफ 19 है तो इसका मतलब जो भी संख्या है उसमें 19 का मल्टीपल होना बहुत ही अनिवार्य है। 19 होना ही होना है उसमें। दो भी संख्या होगी, 2 संख्या हो, 3 संख्या हो, 4 संख्या हो, तो सब में 19 का मल्टीपल होना अनिवार्य है। ठीक है, 19 से वो डिवाइड कहीं ना कहीं सब संख्या होगा ही होगा। तो इसी का मतलब हो गया कि दोनों में कॉमन जो है 19 है। तो चलिए अगला क्वेश्चन में क्या बोलता है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 19 है और उसका एलसीएम के दो अन्य गुणनखंड यानी एलसीएम के दो अन्य गुणनखंड जो है यानी 11 और 13 के रूप में है। ठीक है, तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या होगी। तो आपको बताना है, तो जो दो संख्या 11 और 13 है इसका मतलब दोनों में 19 जो है कॉमन है। तो 19 से आप इसको गुना कर दीजिए। 19 से कम 19 के 9 हो जाएगा, हाथ रहा 1 और 19 से 1 20 हो जाएगा। एक संख्या 209 आएगा। ठीक है, दूसरा संख्या 19 दिया 57 के साथ होगा और 19 और 5 कितना हो गया, तो 24 हो गया। एक संख्या 245 हो गया, एक संख्या 209 हो गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछ लिया गया कि दोनों में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोनों में से आपको बड़ा कौन नज़र आ रहा है, तो 245 नज़र आ रहा है। और देखिए 245 जो है नहीं तो 1957 के साथ होगा यहाँ। ठीक है, 19 यहाँ क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है आंसर 247 होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या मारेंगे, 247। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये सारा का सारा क्वेश्चन जो लेटेस्ट क्वेश्चन है और रेलवे के एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम ऐसे क्वेश्चन को लेंगे जो कि एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं और इस पर क्वेश्चन आता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन, तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है ऐसा क्वेश्चन है जो खास करके एसएससी और रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीवीआई दाग लगाइए और बहुत ही इजी वे में इसको बनाया जाता है और हर एग्ज़ाम में लगभग खास करके रेलवे और एसएससी में ये क्वेश्चन प्रायः पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या है हमारा क्वेश्चन कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 70 और 7 है। इनमें से एक संख्या 35 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हमारा जो इसका फर्स्ट या सेकंड पार्ट का जो वीडियो था यानी एचसीएफ का जो सेकंड पार्ट का वीडियो था उसमें हम इसका थ्योरी जो था कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। उसमें इसको हम बढ़िया से क्लियर कर दिए हैं, एग्जाम्पल के साथ कर दिए हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ जो क्वेश्चन है एकदम रेडीमेड क्वेश्चन दिया हुआ है, रेडीमेड फार्मूला लिखिए और इस पर बैठाइए, आंसर आ जाएगा। तो इसका क्या होता है फार्मूला कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ। देखिए एक बार फिर से रिपीटेशन करते हैं कि मान लीजिए कोई संख्या x और दूसरी संख्या y है तो दोनों का जो गुणनफल होता है
उसके एलसीएम और उसके एचसीएफ के बराबर होता है। ठीक है, ये इसको आप याद कर लीजिए कि कोई भी दो संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ यानी उसके एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है या फिर उसके एलसीएम या एचसीएफ के बराबर होता है। तो बस आपको ये फॉर्मूला याद करना है और क्वेश्चन में जो भी चीज़ दिया है उसको यहाँ लगा देना है। जो चीज़ अननोन है उसको निकाल लेना है। तो इसमें 1 2 3 4 चीज़ है, जो कि 4 चीज़ दिया रहेगा, इसमें एक चीज़ को गायब कर दिया जाएगा, 3 गो चीज़ दिया रहेगा, आपको चौथा चीज़ निकालना है। तो इसमें बोला गया है कि दो संख्याओं का एलसीएफ एचसीएफ, एलसीएम कितना दिया है तो देखिए 70 दिया है, एचसीएफ कितना दिया है तो 7 दिया है। अब इधर की बात अगर हम करें कि इनमें से एक संख्या 35 है, चलिए इसका वैल्यू अगर 35 दे दिया गया है तो बोलता है दूसर का संख्या निकालिए। एकदम आसान है। तो चलिए दूसर का संख्या निकालने के लिए क्या करना है, सीधा इसको क्या करते हैं y बराबर हम कर सकते हैं 70 गुना 7 और नीचे कर दीजिए 35, 35 दूनी 70 और 7 दूनी 14। हमारा आंसर कितना हो गया, 14 हो गया और ये हमारे ऑप्शन नंबर ए में है और इससे हमारा आंसर 14 ज्ञात हो चुका। तो चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको VBI कीजिए। इस पर जितना भी कुछ भी बड़ा संख्या दे दिया रहेगा, छोटा संख्या दे दिया रहेगा, बस यही फॉर्मूला लगाना है। कभी कभी क्वेश्चन को घुमा के पूछ दिया जाता है तो वो भी क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। चलिए अगला हमारा सवाल स्क्रीन पर है, बहुत ही अच्छा सवाल है। बस उसी पर इसकी जो पहले का जो क्वेश्चन था उसी पर बेस है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या किया है, ट्विस्ट कर दिया गया है और ज़्यादा कुछ नहीं किया गया है। तो चलिए देखते हैं। बोलता है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 75 और 450 है। एक दो संख्या है जिसका कि एचसीएफ दे दिया। देखिए ध्यान से पहले आंकड़ा बना लीजिए कि एचसीएफ का मान कितना दिया गया है। एचसीएफ जो है हमारा जो है 75 है और एलसीएम हमारा कितना दिया गया है तो 450 दे दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद बोलता है कि यदि पहली संख्या को 3 से विभाजित किया जाए, तो चलिए दो संख्या मान लेते हैं कि एक संख्या जो है x है और दूसरी संख्या y है। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, माने एचसीएफ दे दिया गया है, एलसीएम का मान दे दिया है, दोनों संख्या के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। बस ये बात को बोला गया है कि यदि पहली संख्या को 3 से विभाजित किया जाए, यानी पहली संख्या जो है x मान लेते हैं और उसको 3 से जब विभाजित करते हैं तो भागफल कितना आता है, रिजल्ट हमारा जो है 75 आता है। तो इससे आपको क्या पता चल गया कि x का मान जो हो जाएगा 75 गुना 3, यानी पहली संख्या प्राप्त हो गया। तो अब आपको करना क्या है, तो करना क्या है, फॉर्मूला लगाना कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो एक संख्या कितना है, तो एक संख्या 75 है। देखिए यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहीं कर देते हैं। तो एक संख्या अगर कितना है, एक संख्या निकल गया कितना 75 गुना 3, दूसरा संख्या y है, गुना करने से कोई फायदा नहीं क्योंकि काटकुट होगा अभी। उसके बाद एलसीएम हमारा कितना है, एलसीएम है 450, लिख दीजिए। एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ है 75। तो देखिए इससे क्या होगा, 75 कट। ठीक है, और इससे जब इसको काटिएगा तो 15 यानी 150 बार में कट जाएगा। तो y का जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। दूसरा संख्या हमारा 150 ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है और हमारा आंसर कितना हो गया, 150। तो देखिए यही क्वेश्चन जो था इसके पहले वाला और इस क्वेश्चन में क्या अंतर था, तो थोड़ा सा इसको घुमा के पूछ दिया गया था। ठीक है, बाकी कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा आपको ट्विस्ट किया था। अगर आप कोई पहली संख्या को 3 से भाग दें तो भागफल कितना है, यानी रिजल्ट हमारा 75 आए। ठीक है, और इससे आप एक पहली संख्या निकाल लिए, बाकी फार्मूला पर सेट कर दिए, आंसर में इजीली वे में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। चलिए अगला सवाल हमारे स्क्रीन पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है। तो चलिए इसको जल्दी से बनाने का कोशिश कीजिए आप लोग। क्वेश्चन में क्या बोलता है, ये क्वेश्चन जो है एनटीपीसी के 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 24 गुना है, यानी कोई भी दो संख्या है उसका जो एलसीएम है उसके एचसीएफ का 24 गुना है। उनमें का एचसीएफ और एलसीएम का योग 750 है। यदि उनमें से एक संख्या 90 है तो दूसरी संख्या मांगा गया है। क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। बस जो पहला फॉर्मूला था इसके पहले का जो दो बैक क्वेश्चन था उसी पर आधारित है। तो चलिए इसको खाली घुमाया गया, इसको सरियाइए पहले कि बोलता क्या है। तो दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 24 गुना है। ध्यान से देखिएगा कि दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 24 गुना है। तो अगर आप ऐसे बनाइए कि अगर यहाँ से हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगर आप एचसीएफ को x मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम
और एलसीएम बोलता है कि एचसीएफ का कितना गुना है, तो 24 गुना है, तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 24x हो जाएगा। दूसरी बात, उसके एचसीएफ और एलसीएम का योग 750 है, यानी उसका एचसीएफ और एलसीएम को जब जोड़िएगा तो 750 के बराबर आएगा। ठीक है, तो एचसीएफ का मान कितना x और एलसीएम का मान कितना 24x। ठीक है, किसके बराबर, तो 750 के बराबर हो गया। तो ये हो जाएगा कितना 25x बराबर कितना 750 के बराबर, यानी x का मान आएगा 30। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जब x का मान 30 आ गया तो हमारा एचसीएफ तो कंफर्म हो गया कि यहाँ 30 रखेंगे तो हमारा एचसीएफ 30 हो गया। और इसके बाद जो हमारा एलसीएम होगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा कितना के, तो 24 गुना 30। ठीक है, आपको गुना मत करना है, इतना करके छोड़ दी क्योंकि अभी इसका काट छाट होगा। ठीक है, उसके बाद एक बात और दे दिया गया है कि अगर आप दो संख्या x और y माने हैं तो एक संख्या 90 दिया गया है और इसके बारे में बोल रहा है कि y मेरा क्या होगा, यानी y का वैल्यू क्या होगा। बस कुछ नहीं करना है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उसको एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। ये फॉर्मूला लगाइए और आंसर को पाइए। चलिए, x का वैल्यू कितना, तो 90, हमको y ज्ञात करना है तो y को छोड़ दीजिए। एलसीएम हमारा कितना आया 24 गुना 30, तो आप इसको लिख दीजिए 24 गुना 30। चलिए, उसके बाद एचसीएफ भी हमारा 30 है, तो अब इसको क्या करना, y का मान निकालना है। तो y का मान निकालना, चलिए 30 को इससे काट दीजिए 3 बार में और ये इससे कट जाएगा कै बार में, 10 बार में। तो y का जो वैल्यू हो जाएगा 240 हो जाएगा। और हमारा ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 यानी सी में देखिए हमारा आंसर है, ये हो गया सी नंबर में ऑप्शन। तो आराम से क्वेश्चन घुमाया हुआ था, एकदम इसको सरियाइए, आराम से बनाइए। और आप जितना से ज़्यादा मैथ का प्रैक्टिस कीजिएगा, मैथ आपका उतना बढ़िया होते चला जाएगा। मैथ को बोझिल मत बनाइए, आराम से समझिए और जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं कीजिए। आप देखिएगा कि आपका मैथ जो है दिन प्रतिदिन बढ़िया होते चला जाएगा। और जहाँ इसको मैथ पढ़िएगा भारी मान के, तब तो ये आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, ना कुछ आपको समझ में आएगा। एकदम इसको इजी वे में खेल खेल में पढ़िए, एकदम हंसते खेलते पढ़िए, तभी आपका मैथ बढ़िया हो सकेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो हम फिर, अभी और भी बहुत सारा टाइप है इसमें जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, सारा का सारा टाइप कवर करके हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाएंगे। तो आपको बस खाली ये करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा सब्सक्राइब आप कीजिएगा उतना मेरा हौसला बढ़ेगा, तो मुझे ये लगेगा कि नहीं, आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं। लेकिन आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, लाइक नहीं कीजिएगा, तब तो लगेगा कि नहीं, मेरा वीडियो बनाना व्यर्थ है। तो हम एकदम आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाएंगे और वैसे स्टूडेंट के लिए लाएंगे जो कि एकदम कमज़ोर में आते हैं, थोड़ा सा उनको सीखने में प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कि बेस ख़राब रहता है तो उनको समझ में नहीं आता है। बहुत सारे कोचिंग में पढ़ते हैं तो थोड़ा सा उनके माथा से ऊपर से पार होता है। तो कोशिश कीजिए इसको समझने का, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश कीजिए। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ जाइएगा तो आपके लिए सारा मैथ का मैथ आसान हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद।